हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक, चैप्टर फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। हम इसका फिर से रिवीजन करने वाले हैं। एक बार हम फिर रिवीजन कर चुके हैं बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface. रैटजेल। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा रैटजेल ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा द एलिमेंट्स लाइक विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क एट्सेट्रा and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं लाइक विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क एट्सेट्रा एंड इसके अलावा और भी जितने एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड किए गए हैं। ह्यूमन बींग्स ने उन्हें बनाया है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, without physical environment, without nature we can't make anything. Next है हमारा naturalization of humans. A man interact with the nature with the help of technology. जो मैन है, जो ह्यूमन बींग है, वो नेचर से किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नेचर से वो बहुत दिनों तक या फिर बहुत अच्छे से नहीं जुड़ सकता है, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है? तो बहुत समय पहले ऐसा होता था जब टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप नहीं हुई, जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कहे तो बहुत ही कम थी। तो क्या था कि मैन जो थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था नेचर से, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते थे नेचर पे, और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कुछ भी हुआ, जो नेचर है वो उसका प्रकोप हम पर टूट पड़ेगा। तो इस वजह से मैन जो थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो नेचर की पूजा किया करते थे, वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट what he creates but with what tools he used to create. तो ये इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या क्रिएट करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस टूल की हेल्प लेकर के वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प्स टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हम नेचर को समझते हैं वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम क्रिएट करते जाते हैं, क्योंकि अगर हम नेचर को नहीं समझ सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे हमें क्या बेनिफिट है, तो हम टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड टू डिस्कवर फायर। तो जैसे जैसे इंसान ने, ह्यूमन बींग्स ने फ्रिक्शन को समझा, हीट को समझा, तब जा कर के फायर का डिस्कवर हुआ। अगर ह्यूमन बींग्स को नहीं पता होता, नहीं पता करते वो कोई फ्रिक्शन भी चीज़ होती है, फ्रिक्शन कोई चीज़ होती है, हीट जैसी कोई चीज़ होती है, तो फायर का डिस्कवर नहीं हो पाता। अंडरस्टैंडिंग डीएनए हेल्प टू इरेडिकेट डिजीजेज। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जिसको देख करके ये समझ सकते हैं कि बिना जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसको बिना समझे हम कोई भी चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। जो नॉलेज है नेचर के बारे में, जो नॉलेज है, जो हमें ज्ञान मिलता है, जितनी भी जानकारी मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द साइकिल्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग। और टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो हेल्प करती है हमें कि जो इन्वायरमेंट का जो साइकिल्स है ह्यूमन बींग पे, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी और नेचर का जो इंट्रैक्शन है उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले तो हमने पढ़ा कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग का कैसे, ह्यूमन बींग जो है वो कैसे नेचुरलाइज थे। अब हम देखेंगे कि जो नेचर है वो कैसे उसका ह्यूमनाइजेशन हुआ। विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टैंड द नेचर वेल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके डेवलपमेंट के साथ साथ पीपल ने नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिया।
दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। पहले क्या होता था कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी ह्यूमन बींग्स को, उन चीज़ों को वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते थे नेचर से लेकर के। लेकिन अब क्या है कि जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है, अगर वो पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी बना करके हम उसका यूज़ कर सकें, तो उस पॉसिबिलिटी को वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन बींग जो भी काम कर रहा है, वो क्या क्रिएट कर रहा है, कल्चरल लैंडस्केप। सो इट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। इसी की वजह से इसे पॉसिबिलिज्म बोला जाता है, क्योंकि ये नेसेसिटी से होकर के कहाँ आ चुका है, पॉसिबिलिटीज़ में। क्योंकि अब हमें जो चीज़ें ज़रूरत है सिर्फ उसका डिस्कवर नहीं हो रहा है, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है उसका डिस्कवर हो रहा है। ओके, तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसके जो मेन टॉपिक्स थे उसका रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।